इंडिया की बात करें तो वहाँ पे मुकम्मल एक जमहूरियत है और उसकी जो इकानमी है वो दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होती जा रही है। बांग्लादेश हमसे ऊपर जा रहा है। ये इन्होंने अपने पे सारों ने अपनों पे खर्च किए हैं। कहाँ पे? हम पे तो खर्च नहीं हुआ, ना पाकिस्तान की आवाम पे खर्च हुआ है। कुछ लोग पीटीआई वालों ने खा लिए हैं, कुछ नून लीग वालों ने खा लिए हैं। बेसिक रीजन ही इमरान खान साहब की वजह से उनको एक्चुअली वो जो जिस मौजू पे वो आए हुए थे ना वो काम तो वो कर नहीं पाए। एक्चुअली वो प्रोफेशनल थे नहीं इस फील्ड के। गरीब से गरीब तर हो रहा है। मिडिल तबका जो है वो मिडिल में है और जो हाई तबका है वो तो उसकी बात ही छोड़ दें आप। इकानमी है वो बद से बदतर होती जा रही है। तो अल्लाह ना करे कि इस तरह की सूरत हाल हो। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी हौस सहर अमीन। नाज़रीन, अगर बात की जाए पाकिस्तान की मौशियत की तो इस टाइम पाकिस्तान के जो ख़जाने में 5.8 बिलियन डॉलर मौजूद हैं जो कि हमारे दोस्त ममालिक के। तो इस सूरत में पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट होने के जो इम्कानात है उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो नाज़रीन, आज मैं यहाँ पे अवाम की राय लूँगी, उन्हें क्या लगता है पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के जो पैसे हैं वो किन पर खर्च किए गए, क्या लगता है कौमी खजाना खाली होने के पीछे क्या वजूहात है। तो इन सब सवालों का जवाब जानेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से, वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? उस्मान। सर, ये बताएं जो हमारा कौमी खजाना है इस टाइम बिल्कुल खाली है, इसमें 5.8 बिलियन डॉलर पड़े हैं, वो भी हमारे दोस्त ममालिक के हैं। तो क्या कहेंगे कि कौमी खजाना जो खजाना है उसके खाली होने के पीछे क्या वजूहात हैं और जो कौमी खजाने के पैसे थे वो कहाँ गए हैं? मेरे ख्याल से इनकी रॉन्ग स्ट्रेटजी की वजह से और रॉन्ग मैनेजमेंट की वजह से ये कौमी ख़जाने में पैसे जो नहीं हैं इस वक्त वो उसका बायस बन रहे हैं। इनको चाहिए था, हुक्मरान को चाहिए था कि वो अच्छे तरीके से इनको मैनेज करते और अपना जो ख़जाने में पैसे हैं टैक्सेस के थ्रू और बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने की हुई है, जो बिज़नेस मैन लोग हैं उनके लिए प्रॉपर तरीके से उनका एक पूरा शेड्यूल मुकर्रर करते और पूरा एक प्लान करके उसको चलते तो शायद हमारे ख़जाने जो है ना वो भर सकते थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने प्रॉपर नहीं किया, सिर्फ सैलरीड पर्सन को और बाकी लोगों को उनके ऊपर टैक्सेस का लागू किया है, इम्प्लीमेंट किया है। अदरवाइज़ वो बहुत शरा काम है जो जिसकी वजह से पूरा मुल्क नहीं उसे चल सकता। और हाँ, जो पैसा आया वो भी नहीं प्रॉपर लग सका मुल्क के ऊपर, जिसके लिए मैं कहूँगा कि इनको प्रॉपर मैनेजमेंट करके अपनी चीज़ों को चलाना चाहिए था। दैट इज़ वाई इट इज़ द प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। और ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इस वक्त का जो मुल्क है वो 5.8 बिलियन डॉलर पे खड़ा हुआ है, क्योंकि ये बहुत वो भी हमारे नहीं है, वो हमारे दोस्त ममालिक के हैं। जी, वो भी हमारे दोस्त ममालिक के हैं। इसका मतलब है कि वी आर ज़ीरो अल्टीमेटली। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाने के कितने इम्कान नजर आ रहे हैं आपको? मेरे ख्याल से तो लास्ट मैंने 1 मंथ पहले एक र्यूमर सुनी थी कि उसमें भी मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, जैसे श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो गया था। अब इस वक्त भी ये था कि पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट होने की तरफ करीब है। लोगों ने अपने पैसे जो हैं वो बाउंड कर लिए, सीज़ कर लिए, किसी भी तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर ली, रोक ली, और जिसकी वजह से ये मुल्क जो है ना अब मज़ीद और फर्दर तबाही के धाने पर जा रहा है। सर, इस हकदार का ये कहना है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा, और ये जो हमारी अपोजिशन है अगर ये इस तरह की बातें कर रही है जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इसमें वो अपोजिशन को कह रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये एक पार्ट ऑफ द जॉब या इट्स पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एविडेंसेस हैं, चीज़ें हैं। इसके अंदर हर बंदा अपोजिशन या जो भी आपके मामला है वो एक दूसरे पर उंगली तो उठाएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर एक बंदे को पाकिस्तान के साथ सिंसियर होना चाहिए और सिंसियर होकर काम करना चाहिए, अदरवाइज पाकिस्तान विल बी नो मोर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? कमर हयात खान। सर, ये बताएं इस टाइम हमारा कौमी खजाना तकरीबन खाली हो चुका है और मुल्क का जो डिफॉल्ट होने के चांस है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या लगता है हमारे कौमी खजाने के पैसे कहाँ खर्च किए होंगे? बेटा, ये लोग जो खुद खा रहे हैं, कुछ लोग पीटीआई वालों ने खा लिए हैं, कुछ नून लीग वालों ने खा लिए हैं। ये दोनों ही नहीं अच्छे। अब मेरे ज़हन में तो फौज आनी चाहिए, बिल्कुल फौज जर्नैल अच्छा हो, या इन सब को पकड़ के ना इनका ना एक दफ़ा इनका ना सही एहतसाब करे। ये हमारा जो जर्नैल है, पर जर्नैल खुद ही नहीं करते। पता नहीं जर्नैल भी बिके हुए हैं, क्या हुआ क्या नहीं। सर, ये बताएं कौमी खजाने में पैसे नहीं है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन जो हमारे वजीर खजाना है उनका ये कहना है कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, मुल्क अपने रास्ते पे ठीक है।
ये तो उसको पता है वो क्या करेगा, कहाँ से पैसे जो उसको लूट के गया हुआ वो पैसे लेके आएगा, क्या करेगा, ये उसको साखदार को पता है। ये आपको भी पता भी डॉलर नीचे 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 जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, हमारे कौमी खजाने में पैसा ख़त्म हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसका कुछ करना चाहिए। अब मेरे ज़हन के मुताबिक ना या इमरान खान करेगा खुद, इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है अकेला, उसकी पार्टी जड़ी है वो भी अच्छी नहीं है। सर ऑपोजिशन का ये जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट इनका ये कहना है कि इस टाइम इमरान खान ने कुछ ऐसे काम किए हैं या ऐसे चीज़ें की हैं जिसकी वजह से हम लोग इस मुल्क का भी स्टेबल नहीं कर पा रहे। जी इमरान खान ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं। ये आइडियोलॉजी में देखो ये लोग, उनका ये भी कहना है कि जो कौमी खजाना इमरान खान के दौर में ही खत्म हुआ था। ये देखो ना जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो कितने पैसे थे, अब देख लो पैसे ख़त्म हो गए हैं या ख़त्म हो रहे हैं, बिल्कुल डिफाल्टर हो रहे हैं मुल्क। इमरान खान तो बहुत ज़्यादा पैसे छोड़ के गया था, मुल्क भी तरक्की की तरफ जा रहा था, अब ये बस नहीं ठीक कर रहे हैं। हर मौजूदा गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाती है? इमरान खान साहब की हुकूमत थी, इन्होंने कहा था कि नून लीग जो है मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रही थी। अब जो फिर इमरान खान साहब आए, उन्होंने ये कहा इमरान खान साहब के बाद नून लीग है, वो इमरान खान साहब को कह रही है। ये जो सियासी बयान है ये दोनों ही अच्छे। इमरान खान उनसे बहुत अच्छा, वैसे दोनों ही पार्टियां अच्छा नहीं है। पीटीआई इससे बहुत बेहतर है। ये देखो अब कैसे हालात में, उस दौर में हालात बहुत बेहतर हो गए थे, अब तो गरीब आदमी की रोटी मुश्किल हो गई है। आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासिर हो रही है महंगाई की वजह से? भाई हम लोग तो बहुत परेशान हैं, हम तो बिल ही नहीं दे सकते, बच्चों को पढ़ाना क्या है, बच्चों की फीसें नहीं दे सकते। ये बहुत महंगाई हो गई है। सब्ज़ी लेने जाओ पता चलता भी सब्ज़ी भी 1000 रुपये की सब्ज़ी आती है एक दिन की। तो घी के देखो कहाँ जाएगा, चीनी देखो किधर चलेगी, या मिर्चें देखो, मसाले देखो, हर चीज़ बेटा महंगी हो गई, क्या करें, बहुत परेशान हो गए लोग। क्या आपको किससे उम्मीद है, क्या लगता है कि हमारे पास मौजूदा गवर्नमेंट के पास ऐसी मैनेजमेंट है या ऐसा कोई प्लान है मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए? मेरे ज़हन के मुताबिक तो आर्मी आए, इन सबको एहतसाब करे, बिल्कुल किसी की सिफारिश ना माने। जो भी है, इमरान खान, नवाज शरीफ, वो शहबाज शरीफ है, जरदारी है, जो भी है, उन सबको पता जरदारी क्या है, सब कुछ लुट के खा गया। फिर भी लोग कहते हैं जी जरदारी, लोग डरे हुए हैं। ये आर्मी ने निकालना, हमें जर्नैल अच्छा है हमारा, वो उसको एहतसाब करे, किसी को माफ़ ना करे। ये ना हो अमेरिका भेज दो, कोई इंग्लैंड भेज दे, ये उसका एहतसाब करे। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सर आपका नाम? मेरा नाम बाकर शाह है जी। सर ये बताइए इस टाइम हमारे जो कौमी खजाना है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, मुल्क जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है उसके इम्कान ज़्यादा भर गए, तो क्या लगता है कौमी खजाने के पैसे कहाँ खर्च हुए होंगे? क्या वो जो अवाम है उसके फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किए गए? आप दुआ करें कि ये जो सियासी लोग हैं इनको अल्लाह ताला नेकी की हदायत दे और ये राह रास्त पे आ जाए, या खुदा के लिए पाकिस्तान आर्मी आ जाए ताकि हमारा ख़जाना भी ठीक हो जाए और हमारा मुल्क भी ठीक हो जाए। इनसे ठीक नहीं होगा, इन्होंने जो बर्बादी करनी थी वो सारों ने मिल के की। आपकी क्या राय है कि जो कौमी खजाने के पैसे हैं वो कहाँ खर्च हुए होंगे? ये इन्होंने अपने पे, सारों ने अपनों पे खर्च किए हैं। कहाँ पे, हम पे तो खर्च नहीं हुआ, ना पाकिस्तान की आवाम पे खर्च हुआ है, इन्होंने अपने लिए ही सारा कुछ किया है। बहरहाल दुआ करें कि पाकिस्तान आर्मी आए, बस पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अवैस खान। सर ये बताइए इसमें पाकिस्तान का जो कौमी खजाना है खाली हो चुका है, इसमें 5.8 बिलियन डॉलर है जो कि हमारे दोस्त ममालिक के। क्या लगता है कौमी खजाने के पैसे कहाँ पे खर्च हुए होंगे? ज़ाहिरी बात है अवाम पे तो नहीं हुए, ये अपने खजाने भर रहे हैं, ये अपने अकाउंट्स भर रहे हैं ना, ये अकाउंट भर के बाहर ले जाते हैं। ये हालांकि इनको चाहिए अवाम पे लगाएं मगर ये अवाम पे नहीं लगाते। तो क्या पैसे अवाम के फलाह बहबूद पे इस्तेमाल होते आपको नज़र आए? नहीं कोई नहीं नज़र आए, ये इनके पास ही है, ये अपने अकाउंट्स भर रहे हैं और ये बाहर ले जाते हैं और क्या करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो क्या आपको लगता है कि अवाम के ऊपर जो कर्जा है उसको कम करने के लिए क्या पता ये पैसे इस्तेमाल किए गए हों? नहीं, मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं, इन पे कोई नहीं लगाए, ये बस जब भी आए, जब भी ये इक़्तिदार में हैं तो इन्होंने अपने अकाउंट्स भरे हैं। अगर ये अवाम पे लगाते तो आज ये ना होता, ये हालात ना होते, ये गुर्बत ना होती, ना महंगाई होती। तो सर महंगाई से आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासिर हो रही है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है
जो अमीर है वो अमीर हो रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। जो वो कमा रहे हैं 15-20 हज़ार, उसमें गुजारा नहीं हो रहा, तो बड़े मुश्किल हालात हैं लोगों के लिए ये। सर ये बताएं, मौजूदा गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो पिछली गवर्नमेंट है कुछ ऐसे फैसले करके जिसकी वजह से हमें जो मुश्किलात है उसका सामना करना पड़ रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये तो आपको पता है, ये गलत कहते हैं। ये हर बंदा जब भी इक़्तिदार में आता है वो कहता है पिछले ने किया, हालांकि ऐसे नहीं होता। पिछली हुकूमत में लोग सारे खुशहाल थे, काफ़ी ठीक है, महंगाई हुई है मगर सहूलतें भी ज़्यादा थी, हर चीज़ कंट्रोल में थी, जैसे बिजली के रेट थे और काफ़ी चीज़ें थी, मगर इन्होंने आगे बेड़ा गर्क कर। आपको क्या लगता है कि कौमी खजाना तो हमारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा या हम इससे बच जाएंगे? अल्लाह ना करे, बस अब चाहिए कि अच्छे फ़ैसले हों। अभी भी काफ़ी वक्त है, अल्लाह करे ना हो ऐसे, तो अच्छा अगर अच्छे फ़ैसले करते हैं तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आपका नाम? जाहिद अली। सर ये बताइए, सर हमारा कौमी खजाना ख़त्म हो चुका है, उसमें 5.8 बिलियन डॉलर पड़े जो कि हमारे दोस्त ममालिक के हैं। क्या लगता है कौमी खजाने के पैसे कहाँ पे खर्च किए गए होंगे? क्या अवाम के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किए? देखिए, करंट हुकूमत जो थी वो इमरान खान की थी, उसके बाद जो है वो हुकूमत आई है, उनको जो वो मिला है उस हिसाब से उन्होंने कंटिन्यू करना है। मुल्क रन करने के लिए जो है वो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए करंट हुकूमत का भी, और जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, असम्बलीज़ हैं, सबका आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो मुल्क चलेगा। मुल्क हमारा चलता ही जो है वो बैरून मुल्क के अकॉर्डिंगली। अब जो मेन जो टारगेट होना चाहिए सबका एक, ये कहना है कि बैरूनी मुल्क के कहने पे हमारा मुल्क चलता है, क्या हम इस लिहाज से भी आज़ाद नहीं है? आज़ाद मुल्क तो 1947 से हुआ है, लेकिन ग़ुलामी जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। अगर इस चीज़ को देखें, सारी चीज़ें देख कर करें तो इंशाल्लाह मुल्क बेहतर हो सकता है। उसके लिए एक पेज पे बैठना। आपको क्या लगता है कौमी खजाना अगर खाली हुआ है तो कौमी खजाने के पैसे अवाम के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं? आवाम के लिए आपको भी पता है, इसमें क्या मैं जवाब दूँ, आवाम के लिए क्या किया गया क्या नहीं किया गया। जो प्रोजेक्ट बनाए गए थे वो मुस्लिम नून ने बनाए थे, ठीक है, उसमें उन्होंने काफ़ी देर बाद इम्प्लीमेंट किया था। ऑरेंज ट्रेन है और बड़े मनसूबे हैं, वाटर पोर्ट है, सारी चीज़ें हैं, वो करंटली होनी चाहिए थी लेकिन वो काफ़ी अर्से बाद हुई हैं। तो आपको भी पता है, मुल्क को भी पता है, आवाम को भी पता है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, हमारी तो ये दुआ है। रोज़गार अच्छा होना लगता है मौजूदा गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है मुल्क को ठीक करने के लिए? उनके पास प्लान ही रहा है, उन्होंने काफ़ी अर्सा हुकूमत की है, उन्होंने मुल्क चलाया है, उनको पता है कैसे चलाना है मुल्क। तो आवाम की जो राय है वो एक अपनी जगह पे है। मुल्क चलाने के लिए जो लीडर बैठे हैं, जो नवाज शरीफ साहब हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको भी आना चाहिए, मुल्क के लिए सरगर्मी करनी चाहिए, जो भी है फेस करें आगे और मुल्क को चलाएं, क्योंकि उनको टेक्निक्स आती हैं। हमारा मुल्क चलता ही टेक्निक से है, इसके अलावा और क्या कहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद एजाज। सर ये बताएं, पाकिस्तान के कौमी खजाने में इस टाइम पैसे कोई मौजूद नहीं है, जो 5.8 बिलियन है डॉलर्स हैं वो भी हमारे दोस्त ममालिक के हैं, तो कौमी खजाने के जो पैसे हैं वो कहाँ खर्च हुए हैं? ठीक है, आपने देखा जी पाकिस्तान जो है करप्शन में कितने नंबर पे है। सबसे बड़ी जो माशरे की हमारी जो भी लॉस होता है, सबसे बड़ा मुल्क का लॉस होता है वो करप्शन होता है। श्रीलंका की भी यही हाल है। हमारे मुल्क में अगर आप देखें कि 1 करोड़ की ग्रांट आती है तो वो नीचे आते आते 10 लाख तक हो जाती है। और इल्ला माशाल्लाह हमें 1947 से लेके आज तक जितने हुक्मरान मिले हैं उन्होंने सिर्फ करप्शन ही की है, ठीक है, कोई मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं सोचा। तो बाकी जी जो हमारे पास रिज़र्व अभी पड़े हुए हैं वो कुछ तो चाइना के पड़े हुए हैं, कुछ सऊदीया के पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमने कभी भी अपनी इकानमी को बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। हमने अपनी जो डॉलर्स वगैरह ख़त्म हुए हैं, हमारे कौमी खजाने से पैसे ख़त्म हुए हैं, क्या ये पैसे अवाम के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं? नहीं जी, अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होते थे। आप देखें पेट्रोल कहाँ पे है, बाकी चीज़ें कहाँ पे हैं। आप मुझे तब बताएं 7 साल में जो तरक्याती काम है वो कितनी हुए हैं। कोरोना आ गया था, बीच में हो गया था। मैं वही बात करता हूँ कि हमारे जो रिज़र्व इसलिए कम हुए हैं कि हमने अपना जो GDP बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। और दूसरी बात कि हमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, हमने बाहर से कुछ चीज़ें मंगवाने की कोशिश नहीं की, बिज़नेस को नहीं किया। आप दूसरी तरफ जाएं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां बढ़ रही हैं। हमारा भी हालांकि आबादी के लिहाज से इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन हमने कंपनीज़ को वो 10% 20% पे लगा देते हैं, अपना ऐसा मांगते हैं जी हमें दें, हमें क्या देंगे। बाहर से कोई हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमारे जो इकॉनमी है वो बद से बदतर होती जा रही है। तो अल्लाह ना करे कि इस तरह की सूरत हाल हो।
तो बाकी इंशाल्लाह मुल्क के डिफॉल्ट होने के कितने % चांस ज़्यादा बढ़ गए? जी, इसके बारे में तो वही है कि जो मेन बैठे हुए हैं कौमी ख़जाने के साहबदार साहब कह रहे थे कि जी नहीं होगा, लेकिन बात यह है कि अगर हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं बिजनेसमैन या जो बड़े पॉलिटिकल्स लोग बैठे हुए हैं, अगर तो उन्होंने मुल्क को बचाना है, सियासत को बचाना है, तो उन्होंने फिर अपनी जो पेमेंट जो उन्होंने बाहर रखवाई हुई है स्विस बैंकों में, वो यहाँ पे आके करनी चाहिए। और मेरी उम्मीद है कि वो कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने से। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, रोटी इतनी महंगी हो गई है, गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई है, महंगाई भी हो रही है, कौमी खजाने में पैसे भी नहीं है, तो क्या मैनेजमेंट में कोई कमी है? देखें जी, सबसे बड़ी बात है कि जब आप जमहूरियत को छेड़ेंगे तो आपका यही हाल होगा। पाकिस्तान में 1947 से लेके मैं नहीं मानता कि अभी तक हमारे मुल्क में जमहूरियत आई है। आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पे मुकम्मल एक जमहूरियत है और उसकी जो इकानमी है वो दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होती जा रही है। बांग्लादेश हमसे ऊपर जा रहा है। मेन वजह क्या है कि आप देखें कि हमारी जो सिलेक्टेड हुकूमत होती है, इलेक्टेड कह लें या सिलेक्टेड कह लें, 5 साल किसी ने भी नहीं मुकम्मल किए। जब उनको 5 साल नहीं देंगे तो वो अपने मजबूत फैसले कैसे करेंगे? रातों रात अगर आप 12 बजे अदालतें लगा के एक बंदे को सीट से उतार देंगे, उसको चलने नहीं देंगे, काम नहीं करेंगे, तो फिर मुल्क का हाल यही होगा। और यही हाल है कि आप अगर कोई भी आती है, नून लीग आती है, पीपल पार्टी आती है, उनको प्रॉपर 5 साल काम करने दें। उनके जो फैसले हैं, उनके जो उनका खारजे के अमूर हैं, दाखिला के अमूर हैं, ख़जाने के अमूर हैं, उनको बेहतर बनाने की कोशिश दें। नहीं करते, 5 साल के बाद अवाम में आना है, आप उनको नाकाम कर दें। लेकिन आपने अपनी टांग बीच में अड़ानी है, अपना आपने पंगा लेना है, तो फिर मुल्क का हाल ऐसे ही होता रहेगा। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे से एक और शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। सर, ये बताएं, इस टाइम जो हमारा कौमी खजाना है बिल्कुल खाली है, तो क्या लगता है पैसे कहाँ खर्च हुए होंगे? क्या अवाम के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं? ये तो आप भी जानते हैं कितनी फलाह बहबूद के लिए काम हुआ है। खान साहब की हुकूमत 3-4 साल रही है, क्या किया उसने? खान साहब को छोड़े, नवाज शरीफ जब गए हैं, मेरा ख्याल है उस वक्त भी डॉलर हमारा बड़ा अच्छा स्टेबल था, हमारे पास खजाने में भी कुछ पैसे पड़े हुए थे। अगर हम बात करें मौजूदा गवर्नमेंट की, कुछ कर नहीं पा रही ना, उसके पास अभी वो अथॉरिटी नहीं है, खजाने में कुछ छोड़ के नहीं गए, वो अपने पास से तो नहीं डालेंगे ना। अभी खजाना अब खाली हुआ है। खजाना खाली मतलब उस वक्त भी खाली था, ये पैसे किसी के पड़े हुए थे पहले भी हमारे पास कुछ ऐसा खास था ही नहीं, ठीक है ना। ये जब खान साहब गए, हमारी मीशत का क्या हाल क्या कर गए, ये आप लोग भी जानते हैं। बल्कि सारे बात करते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट इसलिए स्टेबल नहीं हो रही है, खान साहब ने इस तरह कर दिया, इमरान खान साहब ने ऐसा कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें कि अब तक गवर्नमेंट नून लिखी है, तो अगर इन्हीं की बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? नहीं, एक्चुअली होता ये है कि मेजोरिटी इनकी नहीं है। नून लीग ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई है, जब कोई नहीं, मुल्क को बचाना भी तो है किसी ने। ये वाहिद एक जमात है जो कि कम से कम स्टेबिलिटी रखती है, मुल्क में कुछ करना चाह रही है वो, लेकिन कुछ करने के लिए भी कुछ होना ज़रूरी है, ठीक है ना। हम अगर कर्जों पे इसी तरह चलते रहेंगे, मुल्क में महंगाई भी इमरान खान के बाद उसका लेवल बढ़ा है और बहुत ज़्यादा बढ़ा है। महंगाई भी है, कौमी खजाने में पैसे भी नहीं है, तो इसमें मैनेजमेंट भी कोई खास नहीं है। एक्चुअली बेसिक रीज़न ही इमरान खान साहब की वजह से, उनको एक्चुअली वो जो जिस मौजू पे वो आए हुए थे ना, वो काम तो वो कर नहीं पाए, ठीक है। एक्चुअली वो प्रोफेशनल थे नहीं इस फील्ड के। सर, अगर मौजूदा गवर्नमेंट की बात करें, वो भी इस एजेंडे के तहत आई थी कि हमने महंगाई खत्म करनी है, महंगाई के, लेकिन महंगाई तो कम करने के लिए ज़्यादा होगी और कौमी खजाना भी इस टाइम खाली होने के बराबर है। तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करने लगे हुए, हमें थोड़ा टाइम दें, इंशाल्लाह स्टेबिलिटी हो जाएगी। नहीं ख्याल कि अगर मौजूदा गवर्नमेंट इमरान खान के ये बजाय उनके ऊपर बात करने के कि उनकी गवर्नमेंट में ऐसा हुआ, चले उन्होंने जॉब भी किया, अगर मौजूदा गवर्नमेंट इस पे ज़्यादा फोकस करे कि मैनेजमेंट कैसे करनी है, महंगाई है तो खजाना भी ख़त्म है, तो इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते? अच्छा, मैं एक्चुअली एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसा कि ना एक दुकान है भरी हुई है और वहाँ पे एक अनट्रेंड बंदा ला के मैं खड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसको तो पता ही नहीं है दुकान मैंने चलानी कैसे है, क्या चीज़ परचेज़ करनी है, क्या नहीं लेनी, कब विंटर का सीज़न लेना है, कब समर की चीज़ें लेनी है, मतलब उसको अंदाज़ा नहीं है। खान साहब के साथ यही कुछ हुआ। खान साहब कहते हैं मुझे सब पता है, मैंने सारी तैयारी की, 3 महीने बाद आगे कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता। ये एक्सपेरिमेंट नहीं है ना, ये मुल्क है, ये 22 करोड़ आवाम के साथ खेल रहे हैं, बल्कि वो 25 करोड़ होगी, अब उसके साथ ये खेले हैं। लेकिन सर, अगर बात करें कि इमरान खान साहब अगर खेले हैं तो ये तो ठीक करने आए थे, ठीक होने का सिलसिला तो लोगों के
मुताबिक जो मैं सुन रही हूँ नहीं समझ आ रहा हूँ। जो बंदा कहता है कि मुझे सीट दे दें, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और वो आके वो कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो इन्होंने कहा था कि ये फलां चोर है, फलां यू है, डाकू है, फलां कुछ है, मैं तो इनके कहने पे कह रहा था। आप इसे झंडे की बात करते हैं तो इससे मौजूदा गवर्नमेंट भी तो पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है। उसकी रीज़न है ना, क्योंकि वो सारा काम खराब तो उन्होंने किया जब वो यहाँ पे थे। क्या ये हालात थे, हम 700 कुछ रुपए का 5 किलो का घी, हर नई आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पे जो ब्लेम है वो तो करती है। नहीं वो ब्लेम करना और चीज़ है, एक्चुअली चीज़ों को विजिबल करना और चीज़ है। इन्होंने वो चीज़ें विजिबल नहीं की जो इनसे नहीं हुई, ठीक है ना। अब नई हुकूमत आएगी, वो देखेगी यार इस सिनेरियो पे काम करना था, ये नहीं हुआ, इस काम पे काम करना था, ये काम नहीं हुआ, बल्कि उस काम को और मजीद बढ़ गया वो, ठीक है ना। मतलब जो चोर पहले ही चोर। आपको क्या लगता है कि हमारा जो खजाना है वो तो ना होने के बराबर है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाने वाला ही है, तो अब क्या लगता है कोई मौजूदा गवर्नमेंट के पास कोई हल होगा? मेरा ख्याल ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये समझ जाएंगे, ये कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सागडार साहब भी आए हुए, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे ये, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद ही कर सकते हैं अब तो हम, ठीक है ना। और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास सिवाय इनके। ये एक प्रॉपरली प्रोफेशनल लोग हैं, ये कुछ काम करने देंगे तो कुछ काम करेंगे। ये इनको काम करने नहीं दिया जा रहा, अभी इनको वो खुद भी नहीं चाह रहे मेरा ख्याल है काम करना। अगर काम करना चाहते तो अब तक तो कुछ हो चुका होता। तो मेरा ख्याल है ये ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा बेहतर। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? वकास। ये बताएं इस टाइम हमारा जो पाकिस्तान का कौमी खजाना है ख़त्म हो चुके हैं, तो क्या लगता है कौमी खजाने के पैसे कहाँ पे खर्च किए होंगे? क्या कौमी खजाने के जो पैसे हैं अवाम के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं? जी अभी तक रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि अभी तक खैर से उस तरह से कोई फलाह बहबूद के लिए हुकूमत ने काम तो नहीं किया, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो एक मतलब अभी मकरूज़ है। और मेरे हिसाब से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनको अभी तो इस तरह से कोई नए तरक्याती प्रोजेक्ट उस तरह से नहीं करने चाहिए जो ये लोग कर रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट पे पैसा लगा रहे हैं, सड़कें ब्रॉड कर रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ के लिए उस तरह से ये जो रिसेंट जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया। तो आई डोंट थिंक कि वो कोई इस तरह से, ये सिर्फ अपने ऐश व मुआवजे के लिए कर रहे हैं। क्या लगता है कौमी खजाने के पैसे कहाँ पे खर्च किए होंगे? ये सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट में लोग जितने भी हुकूमतें आ रही हैं वहाँ पे खर्च कर रहे हैं हुकूमत के लिए। और यह जो हुकूमत जितनी भी अभी चल रही है इन्होंने अभी तक आवाम के लिए कोई इस तरह से इकदाम नहीं उठाए कि हेल्थ में एजुकेशन में आगे जा सकें। सब सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो कौमी खजाने के पैसे हैं कि वो वहाँ पे खर्च किए गए हों या कुछ तरह की मैनेजमेंट में कोई कमी हो जिसकी वजह से जो कौमी खजाने में पैसे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं? मैनेजमेंट में बिल्कुल कमी है जी। जो हुकूमत आती है वो ब्लेम जो है वो पीछे वाली हुकूमत के ऊपर डाल देती है। और इसी तरह से आज मेरे ख्याल में 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और यही सारा चलता आ रहा है। कोई मुल्क के अवाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। जो हुकूमत आती है वो अपने फ़ायदे के लिए जो करती है और ब्लेम जो है वो। हाल में मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के कितने इम्कान लग रहे हैं आपको? हम तो नहीं चाहते, कहते हुए भी बड़ा दुख होता है कि मुल्क उस तरफ जाए, लेकिन अभी जिस तरह से हालात जा रहे हैं और आगे लगता नहीं है कि पाकिस्तान ज़्यादा देर अगर इसी तरह ये हालात चलते रहे तो सरवाइव कर सकेगा पाकिस्तान। कोई मौजूदा गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्लान हो जिसके तहत वो दोबारा से मुल्क को ठीक कर सके, मैनेजमेंट ठीक कर सके? मुल्क की तरक्की तो इसी में ही है कि जब आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, मुल्क में पैसा आएगा, डॉलर आएगा तो मुल्क तरक्की करेगा। उसके अलावा तो कोई हल नहीं। आखिर में कोई मैसेज मौजूदा गवर्नमेंट के लिए? मौजूदा गवर्नमेंट के लिए ये आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश ही कर सकते हैं ये अवाम कि जो करें पाकिस्तान के अवाम के लिए करें, अपने फ़ायदों को एक साइड पर रख दें जो होता है कि आपको भी कल को आने में फ़ायदा हो सके दोबारा से। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? तैयबा काशिफ। मैडम ये बताएं हमारा कौमी खजाना इस टाइम बिल्कुल खाली है, उसमें 5.8 बिलियन डॉलर पड़े, वो भी हमारे दोस्त ममालिक के हैं। क्या लगता है कौमी खजाने के जो पैसे वो कहाँ खर्च हुए होंगे? आवाम पे तो नहीं खर्च हुए हैं, अपने ही उसमें ही गए हैं, अपने बैंक बैलेंस बने हैं, अपनी इनकी लाइफ जो है वो अच्छी हो गई है और ज़्यादा, तो आवाम तो गरीब हो गई है ओवरऑल। ये कौमी खजाना जो है इसके ख़त्म होने या ना होने के बराबर होने की आपकी नज़र में क्या वजूहात हो सकती हैं? मतलब सारे ही डिफ़ॉल्टर्स ही हैं ओवरऑल, कोई मानने को तैयार नहीं है और वही बार बार वापस आ रहे हैं, तो मतलब कोई है ही नहीं। ये है। क्या आपके अब गवर्नमेंट से क्या अपील है और क्या आपको उम्मीद लगती है कि कौन इसको ठीक कर सकता है? गवर्नमेंट मेरे नज़र में तो है ही नहीं। इनफैक्ट कि गवर्नमेंट तो वो होती है ना जो आवाम का ख्याल करे, हर कोई अपना अपना बना रहा है, तो जब कोई ख्याल ही नहीं कर रहा तो हम किसको देखें?
कहें, अल्लाह ही है, अल्लाह ही कर रहा है। कौमी खजाने में पैसे तो हमारे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं जी। तो मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के कितने % आपको चांस लग रहे हैं? 100% है। लेकिन हमारे जो वज़ीर ख़जाना है इसहाक दर, उनका ये कहना है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा, वो अपने दुरुस्त रास्ते पे ही है अभी। मतलब आई डोंट नो वो किस हिसाब से कह रहे हैं, जो हमें लग रहा है वो तो कहीं ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। मतलब आप इधर सारी आवाम को देखें तो वो कुछ भी नहीं है, किसी का घर रोटी नहीं बन रही है, कि कुछ नहीं चल रहा। प्याज, आलू, टमाटर ये सबसे माइनर चीज़ है। आप हमारे खेत देखें वो ख़त्म हो गए हैं, सैलाब की वजह से हमारे कितने मसाइल आए हैं। तो मतलब कहीं भी कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, कैसे डिफ़ॉल्ट हो। महंगाई से आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासिर हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने अपने आप की बहुत ख्वाहिशों को कट डाउन करना पड़ा है डे बाय डे, और जो बच्चों के हालात हैं इनके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, क्योंकि फीस वगैरह तो देनी है। हम अब बड़े तो अपने आप पे कर सकते हैं, मगर बच्चों को हम देखें तो उनको कितना करेंगे, ये बात है ना। आखिर में कोई मैसेज यही है कि हमारी जो यूथ है वो स्टैंड करे और वर्क हार्ड करे और पढ़े लिखें और अपने पेरेंट्स का एहतराम करें और सच और सच्चाई का साथ दें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अदनान। सर ये बताएं, इस टाइम कौमी खजाना जो है वो खाली हो चुका है, उसमें 5.8 बिलियन डॉलर पड़े, वो भी हमारे दोस्त ममालिक के हैं। तो क्या लगता है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा, लेकिन जो ख़जाना खाली हुआ है वो इन्होंने अपने ऊपर लगाया। हमारी आवाम पे लगा होता तो आज गरीब को हाल होता। आप देख रहे हैं गरीब से गरीब तर हो रहा है। मिडिल तबका जो है वो मिडिल में है, और जो हाई तबका है वो तो उसकी बात ही छोड़ दें आप, वो ऐश में है। ऐसे है। अच्छा ये बताएं, आप कह रहे हैं कि ये उन्होंने हम पे खर्च नहीं किया, तो क्या लगता है कहाँ पे कौमी खजाने के जो पैसे खर्च किए गए होंगे, क्यों ख़त्म हुए हैं? अपने बैंक भरे हैं इन्होंने, अपनी जेबें भरी हैं, और हमारे ऊपर नहीं आया। आवाम पे नहीं लग रहा पैसा जिस तरह लगना चाहिए। अच्छा आपको लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट के पास कोई प्लान होगा मुल्क को स्टेबल करने के लिए? नहीं, अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कोई प्लान वगैरह दें। शायद अल्लाह की मदद कहीं से आ जाए या कोई दूसरे ममालिक कर दें तो उसमें हम बेटर जा सकते हैं। वैसे इनके पास कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सईद अली सजाद। सर ये बताएं, पाकिस्तान का जो कौमी खजाना इस टाइम खाली हो चुका है, उसमें 5.8 बिलियन डॉलर पड़े, वो भी हमारे दोस्त ममालिक के हैं। क्या लगता है कौमी खजाने के पैसे किस पे खर्च किए गए होंगे, किस काम में खर्च किए गए होंगे? क्या आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं? देखें जी, बात इतनी सी है कि मेरे को ख़ास पॉलिटिकल व्यूज़ तो है नहीं, बट एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, मेरे जितने एनालिसिस हैं उनके मुताबिक जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है तब से आप देखें 22.5 अरब से कहाँ से स्टार्ट हुआ है और हम 5.25 पे आ खड़े हुए हैं। और इन द कमिंग डेज़ अब ये लोग जो मज़ीद उधार और ये IMF से कर्ज़े उठाने वाले हैं और उसके ऊपर भी ये कर्ज़े उठाएंगे, और इन द कमिंग डेज़ वो भी हमने ही देने हैं, हमारे ही बच्चे आने वाले मकरूज़ हो रहे हैं। तो एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, वो जो पैसे हैं दैट इज़ एब्सोल्युटली मेरा नहीं ख्याल वो हमारे ऊपर लग रहे हैं। वो ये जो माशाल्लाह एक दफ़ा आपके इसहाक डार साहब तशरीफ़ लाए थे, वो एक प्राइम मिनिस्टर की उस पर गाड़ी प्लेन पे गए लंदन, अगले प्राइम मिनिस्टर के प्लेन पे लंदन से पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ले आए। कलमदान उनको लंदन से लाहौर लैंड होने से पहले ही अता कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ जॉन सा है ना, ये मेरा नहीं ख्याल कि हमारे ऊपर कुछ लग रहा है, जेबें अपनी भरी जा रही हैं। एज फार एज कौमी खजाने में पैसे ख़त्म हो रहे हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएंगे, कितने चांस है मुल्क के? प्री डिफ़ॉल्ट तो हम हो चुके हैं जी, अगर आप ऑनेस्टली पूछें तो, क्योंकि प्री डिफ़ॉल्ट की तरफ ही हैं इस वक्त। इसहाक का ये कहना है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। जी, ये मैंने उनकी खबर बिल्कुल देखी है, और ये उनके वादे उसी तरह के हैं जिस तरह के उन्होंने अपनी लास्ट हुकूमत में किए थे। जब लास्ट टाइम वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे तब भी वो ये फरमाते थे, और जब वो तशरीफ़ लेके गए हैं तब भी हम सबको पता कि क्या कुछ हुआ। और जहाँ तक अभी इस वक्त हमारा है, प्री डिफ़ॉल्ट हम हो चुके हैं, वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू, मेरा ये ख्याल है। सर अगर बात की जाए मुल्क की, तो मुल्क को स्टेबल करने के लिए कोई मौजूदा गवर्नमेंट के पास कोई प्लान होगा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया जाए? देखें जी, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये जो हमारी नून लीग की हुकूमत होती है, इसमें ज़्यादातर फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया जाता है। रिसर्च डेवलपमेंट इज़ नॉट अ मैंडेट फॉर देम, दे डोंट थिंक अबाउट इट। और एज़ फार एज आई थिंक
coming towards your question, it's not like that. That won't be happening. थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमजा। हमदा, ये बताओ इस टाइम जो कौमी खजाना है पाकिस्तान का वो खाली हो चुका है, क्या लगता है कौमी खजाने के जो पैसे हैं वो कहाँ खर्च हुए होंगे? क्या आवाम के फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं पैसे? जी बिल्कुल नहीं, किसी के ऊपर भी, किसी भी आवाम के ऊपर भी पैसे नहीं इस्तेमाल किए गए इन्होंने, ठीक है। तो ये जो उनसे पैसे हैं ये बाहर ही जा रहे हैं सारे, बाहर कोई होटल ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई अपना कारोबार करी जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आवाम को कोई सहूलत मैसर नहीं हो रही, ठीक है। ये मेरा रोड स्ट्रगलिंग काम कर रहा हूँ, रोड स्ट्रगल पे काम कर रहा हूँ, ये जर्सी वगैरह सेल करते हैं हम, ठीक है। ये स्टैंड है, हमारा स्टॉल है, ठीक है, लेकिन कोई चक्कर नहीं, इधर तो कस्टमर ही एक बार भी नहीं अभी आ चुका, ठीक है। सारी दिहाड़ी गुजर गई है, 10 मिनट पहले एक गाहक आया, ठीक है, उसके पास भी समझ लें 500 रुपये जर्सी लेने के नहीं थे, वो भी समझ लें वो परेशान ही था, वो भी अपनी स्टोरी यही बता के गया, अभी हमारे पास पैसे ही नहीं है, तनख्वाह भी नहीं है, ये है फलान है, ठीक है। लेकिन ये हमारे ऊपर नहीं लग रहे इनके पैसे, ठीक है। जो उनसे ये क्या नाम है, ये इमरान खान अब धरने हैं, ठीक है, 2-3 दिन हो गए धरने हैं, ठीक है, काम बंद हुआ है हमारा, कल भी धरना था, परसों भी धरना था, आज फिर धरना है, कोई कस्टमर वगैरह भी हमारे पास नहीं आ रहा, लेकिन ये कोई मुल्क की सूरत हाल को बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा मुल्क। आपको लगता है मौजूदा गवर्नमेंट कोई ऐसा प्लान कर रही होगी जिससे मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया जाए? मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा प्लान हो इनके पास, कोई ऐसा प्लान होगा? कोई अच्छा हुक्मरान आएगा तो वही प्लान सोचेगा, ये तो हुक्मरान बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे मुझे, क्योंकि हम तो पहले तकरीबन 1000 रुपये कमाते थे, ठीक है, अब तो 700 भी कमाने से गए हैं, तो ऐसी हुक्मरानी से बेहतर है आज़ाद ही अच्छे हैं हम। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे जो लोगों की जो राय थी वो आपने सुन ली। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि कौमी खजाना ख़त्म होने की एक बड़ी वजह मैनेजमेंट की कमी और दूसरा पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है, और जो मुल्क है इस वजह से डिफ़ॉल्ट होने के जो चांस है वो ज़्यादा हो रहे हैं। जबकि इसहाकदार का ये कहना है कि पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ठीक है, अपनी दुरुस्त सीमत में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। इसी के साथ अपनी हौस से हरमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।